श्रीशः अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मैं रामकिशन शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत बाईसीवाला गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की डिजिटल क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, नमस्ते, सुप्रभात, नमो नमः। कैसे हैं आप? ईश्वर से आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने स्थान पर जहाँ भी हैं सकुशल होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में अपन सेम उसी पाठ्य पुस्तक से पाठ शिशुलालनम जो नाटक है उस नाट्यांश की सप्रसंग हिंदी व्याख्या करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इनका आदर्श वाचन करता हूँ तथा सप्रसंगी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। सप्रसंगी व्याख्या आप अपनी उत्तर पुस्तिका में गृह कार्य करेंगे। तो देखिए कि सिंहासनस्थ रामः ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलवौ। अर्थ देखिए इसका कि सिंहासन स्थितः रामः, कि सिंहासन के ऊपर भगवान श्री राम स्थितः आसीन बैठे हुए हैं, ततः इसके बाद प्रविशतः प्रवेश करते हैं विदूषक के द्वारा उपदिश्य बताए हुए मान मार्गौ रास्ते से कुश लवौ तापसौ है। लव और कुश नामक दो तपस्वी बालक। आगे देखिए बेटा, तब विदूषक उनको कह रहा है कि इत आर्यो, हे आर्य। आर्यो प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है कि हे आर्य, हे श्रेष्ठ, आप इधर इधर से आइए। तब कुश लवौ, लव और कुश रामस्य समीपम, राम के समीप, रामस्य समीपम इति उपरामम। यदि अपन समास करेंगे तो होगा अव्ययभाव समास। रामस्य समीपम इति उपरामम, कि राम के समीप में उपसृत्य जाते हैं, चय और प्रणम्य प्रणाम करते हैं। प्रणम्य में प्र उपसर्ग पूर्वक नम धातु है और ल्य प्रत्यय है बेटा। तब वो कह रहे हैं कि महाराज से कुशलम अपि, वो दोनों बोल रहे हैं कि महाराज सकुशल हैं। तब राम है बोल रहे हैं, राम बोल रहा है कि युष्मत दर्शनाथ, युष्मत प्लस दर्शनाथ, जसस्त्र संधि हो रही है। युष्मत आप दोनों के दर्शनाथ, दर्शनों से, कुशलम इव कुशली समझो। अब आप दोनों के दर्शन हो गए इसलिए मैं कुशली हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। भावता है आप, वयम हम, अत्र यहाँ पर, किम क्या, कुशल प्रश्नस्य अर्थात कुशल क्षेप पूछने के एवं ही भाजनम पात्र हैं। क्या हम यहाँ पर आपस में कुशल क्षेप पूछने के पात्र हैं क्या? न पुनः अतिथि जन, हम अतिथि लोग
समुचितस्य अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, कंठाश्लेषस्य अर्थात कंठ का श्लेष अर्थात गले नहीं मिल सकते, अर्थात गले मिल सकते हैं, और परिस्वज्य वैसा ही करते हैं अर्थात आपस में वो गले मिलते हैं। तब वो बोल रहा है भगवान श्री राम, अहो अरे हृदय ग्राही स्पर्श है, ये स्पर्श तो मेरे हृदय को ग्रहण करने योग्य है। और आसनम आसन अर्धम उपवेशति, क्या है? आसन अर्धम उपवेशति, और उसको उनको आधे सिंहासन पर बिठाता है। उभौ उभौ लव और कुश के लिए आया है कि वे दोनों खलु एतत, क्या है? राजासनम खलु एतत, खलु प्लस एतत में यन संधि हो रही है कि खलु निश्चित रूप से, एतत यानी ये है, राजा आसनम दीर्घ संधि हो रही है, राजा का आसन है। वो सिंहासन के ऊपर बैठने के बाद वो दोनों क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से ही राजा का क्या है? सिंहासन है। न युक्तम अर्थात उचित नहीं है, अध्यासितुम इसके ऊपर बैठना, राजा के सिंहासन के ऊपर बैठना उचित नहीं है। तब राम है, जो राम है वो बोल रहा है कि चरित्र लोपाए, कि आपके चरित्र लोप के लिए स व्यवधानम न, व्यवधान नहीं है, इसके ऊपर बैठने से आपके चरित्र का लोप नहीं होगा। तस्मात् कारणात् इस कारण, अंक व्यवहितम सिंहासनम इस सिंहासन की बनी हुई गोद में अध्यक्षताम आप बैठिए, और अंकम उपवेशति और उस सिंहासन के ऊपर बिठाता है। उभव वे दोनों अनिच्छाम नाट्यत, अनिच्छा का नाटक करते हैं, नहीं बैठने का नाटक करते हैं। भाई नाटक ही तो चल रहा है राजन कि हे राजन, अलम अति दाक्षिणेन अर्थात ज़्यादा परिश्रम मत करो। देखो दाक्षिणेन में तृतीय विभक्ति है और अलम पहले लगा हुआ है। यदि अलम के योग में तृतीय विभक्ति लगे तो ध्यान रखना मना करने के लिए होती है, और अलम के योग में चतुर्थी लगे तो पर्याप्त अर्थ में होती है। तो इसमें अलम के योग में तृतीय विभक्ति है, इसका मतलब वो मना कर रहे हैं कि हे राजन ज़्यादा परिश्रम ज़्यादा परेशान मत हो। तब राम बोल रहे हैं अलम अति शालीनतया अर्थात ज़्यादा शालीनता मत दिखाओ, ज़्यादा सज्जनता का प्रदर्शन मत करो। फिर कह रहे हैं कि भवती शिशु जनो वह अनुरोधात् गुण महतामपि लालनीय एवं व्रजति हिम करे अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक के तक छदत्वम। देखिए कि गुण महताम अपि, यानी देखो कि गुण महताम अपि वये अनुरोधात् शिशु जन लालनीय एव भवति बाल भावात् हिमकरय अपि पशुपति मस्तक के तक छदत्वम व्रजति। तो देखिए इसकी व्याख्या देखिए बेटा कि गुण महताम अपि गुणशाली मान व्यक्तियों के द्वारा भी, गुण महताम अपि का मतलब क्या हुआ? गुणशाली महान व्यक्तियों के द्वारा भी वये अनुरोधात् अल्प आयु के, वये अनुरोधात् अल्प आयु के शिशु जन हैं, यानी बच्चे लालनीय अर्थात लालन करने योग्य, प्यार करने योग्य, स्नेह करने योग्य एवं भवती होते हैं। बाल भावात बाल स्वभाव के कारण, बाल भावात बाल स्वभाव के कारण
हिमकरः अपि, क्या है, हिमकरः प्लस अपि, विसर्ग में उत्तर संधि हो रही है कि चंद्रमा, हिमकरः यानी चंद्रमा, अपि यानी भी, पशुपति भगवान शिव के, भगवान शंकर के मस्तक अर्थात मस्तक पर बना हुआ केतक, केवड़े के पुष्पों से आच्छादित, केतक छदत्वम अर्थात केवड़े के पुष्पों पर आच्छादित जूड़े पर व्रजति विराजते हैं, रहते हैं। क्या हुआ इसका अर्थ कि गुणशाली महान व्यक्तियों के द्वारा अल्प आयु के बच्चे भी स्नेह करने योग्य होते हैं। बाल स्वभाव के कारण चंद्रमा भी भगवान शिव के केवड़ों से बने हुए जूड़े पर विराजते हैं। आज की क्लास बेटा इतना ही। आप अच्छे से अभ्यास करना, जो नहीं आए वो पूछना। जय तु भारतम, जय तु